हाँ, तो CSCT लीगल एप्टीट्यूड, लीगल एप्टीट्यूड, लीगल एप्टीट्यूड के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे और जिसमें हमारा लास्ट टॉपिक पेंडिंग है जिसका नाम है रिट। रिट क्या होता है? रिट क्या होता है? रिट एक तरह से कोई ऑर्डर होता है, कोई डायरेक्शन होती है। रिट क्या होता है? कोई ऑर्डर होता है या कोई डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन जिसको कौन इशू करता है? जिसको इशू किया जाता है बाय द हाई कोर्ट, बाय द हाई कोर्ट या फिर बाय सुप्रीम कोर्ट, बाय सुप्रीम कोर्ट। इनके द्वारा इसको क्या किया जाता है? इशू किया जाता है। ठीक है ना? और ये क्यों इशू की जाती है? रिट जो है क्यों इशू की जाती है? रिट जो है क्यों इशू की जाती है? तो इसमें लिखोगे आप किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को, किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करवाने के लिए कोर्ट क्या करती है? किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए रिट इशू की जाती है कि ताकि उसके फंडामेंटल राइट को कोई नुकसान ना पहुंचा के चले, तो उसके लिए रिट इशू की जाती है। रिट इशू की जाती है हाई कोर्ट के द्वारा। अब रिट 5 तरह की रिट होती है हमारे पास। टाइप्स ऑफ रिट, टाइप्स ऑफ रिट, टाइप्स ऑफ रिट। 5 तरह की रिट होती है। अब कौन कौन सी तरह की होती है बात करते हैं। पहले हमारे पास आता है हाबियस कॉर्पस। पहली रिट का नाम है हाबियस कॉर्पस। हाबियस कॉर्पस। दूसरी रिट का नाम है मैंडमस। मैंडमस, हाबियस कॉर्पस, मैंडमस। एक मिनट, हाँ, तो पहली रिट का नाम है हाबियस कॉर्पस। हाबियस कॉर्पस। बात करेंगे इसकी क्या होता है, पहले देख लेते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कितनी तरह की रिट होती है, तो रिट जो हमारे पास होती है 5 तरह की होती है। पहली रिट का नाम है हाबियस कॉर्पस। दूसरी रिट का नाम है मैंडमस। तीसरी रिट का नाम है प्रोहिबिशन। चौथी रिट का नाम है सर्टियोरी। और 5वीं रिट का नाम है को वारंटो। समझ आ गई? 5 तरह की रिट होती है। समझ आ गई? कोई डाउट? एक मिनट, मैं इसको सेट कर दूं, थोड़ा सा ये परेशान कर रही है।
हाँ, टाइप्स ऑफ रिट्स। पहली रिट है हाबियस कॉर्पस, दूसरी रिट है मैंडामस, तीसरी रिट का नाम होता है प्रोहिबिशन, फोर्थ रिट है सर्टिओरेरी सर्टिओरेरी, और पांचवी है को वारंट। पता चल गया नाम, पांचों रिट का नाम पता चल गया। अब बात करते हैं, पहली रिट का नाम बताओगे मुझे? पहली रिट ये वाली हाबियस कॉर्पस, इसके बारे में बात करते हैं। क्या होता है हाबियस कॉर्पस? क्या होता है हाबियस कॉर्पस, उसके बारे में बात करते हैं। भाई मान लो आपको क्या किया गया, पुलिस ने बिना किसी रीजन के पकड़ लिया। हाबियस कॉर्पस की रिट कहाँ लगती है? मान लो आपको पुलिस ने बिना किसी रीजन के पकड़ लिया, पुलिस के पास कोई रीजन नहीं था, आपको पकड़ लिया है और आपको कस्टडी में रखा हुआ है। तो हैज पर द हाबियस कॉर्पस रिट क्या है? हाबियस कॉर्पस रिट क्या कहती है, किस लिए यह इशू की जाती है? हाबियस कॉर्पस रिट, हाबियस कॉर्पस रिट। हाबियस कॉर्पस रिट क्या होती है? एक रेमेडी है। हाबियस कॉर्पस रिट जो है एक रेमेडी है, एक रिलीफ है, एक तरह से रिलीफ होता है, रिलीफ। हाबियस कॉर्पस जो है इट इज अ रिलीफ, जो कि किसको दिया जाता है? जो कि दिया जाता है एक पर्सन को जिसको बिना किसी लीगल जस्टिफिकेशन के क्या कर लिया गया है? कन्फाइन कर लिया गया है। कन्फाइन का मतलब पकड़ लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है ना भाई। हाबियस कॉर्पस रिट उस पर्सन को दी जाती है, उस पर्सन के लिए एक रेमेडी की तरह है, एक रिलीफ की तरह है, जिस पर्सन को बिना किसी लीगल जस्टिफिकेशन, बिना किसी लीगल रीजन के अरेस्ट कर लिया गया है। समझ आ गई? द वर्ड हाबियस कॉर्पस लिटरली मीन टू हैव अ बॉडी। इसका मतलब होता है, हाबियस कॉर्पस का मीनिंग होता है टू हैव अ बॉडी, टू हैव अ बॉडी। इसका मीनिंग ये होता है टू हैव अ बॉडी। हाबियस कॉर्पस का मीनिंग होता है टू हैव अ बॉडी। व्हेन अ प्राइम फेसी केस फॉर इश्यू ऑफ रिट हैज बीन मेड, भाई क्या कहना चाह रहा है कि कोर्ट के पास किसी ने केस फाइल किया कि भाई हाबियस कॉर्पस रिट क्या करो, इशू करो। कोर्ट इशू अ रूल निजी अपॉन द रेलेवेंट अथॉरिटी टू शो कॉज व्हाई रिट शुड नॉट बी इशू। तो फिर कोर्ट क्या करती है, उस अथॉरिटी को, जिस अथॉरिटी ने उस पर्सन को पकड़ा है, उस अथॉरिटी को एक शोकोस नोटिस देती है कि हम क्यों ये रिट इशू ना करें, क्यों ये रिट इशू ना करें। कोर्ट उसको ये पूछती है कि किस ग्राउंड पे आपने इस पर्सन को पकड़ा है, इस पर्सन को अपनी कस्टडी में रखा है, उससे ये पूछती है। फिर अगर कुछ ऐसा रीजन नहीं मिला, अगर कोई ऐसा रीजन नहीं मिलता कि भाई प्रॉपर रीजन नहीं है, किसी पर्सन को पकड़ लिया गया है और बिना किसी रीजन के उसकी फ्रीडम को वहां पे क्या कर दिया गया है, उसके फंडामेंटल राइट को हार्म किया गया है, तो उस केस में कोई भी अथॉरिटी किसी भी पर्सन को बिना किसी लीगल रीजन के, बिना किसी बात के कस्टडी में नहीं रखेगी। ये एज पर दी हाबियस कॉर्पस रिट कहती है, एज पर हाबियस कॉर्पस रिट कहा जाता है। समझ आ गई? हाबियस कॉर्पस रिट क्या कहती है?
हाबियस कॉर्पस रिट कहती है जब तक किसी पर्सन ने किसी लॉ को ना तोड़ा हो या कोई ऑफेंस या कोई क्राइम ना किया हो, जब तक किसी पर्सन ने कोई गलत काम ना किया हो, कोई लॉ को ब्रीच ना किया हो या कोई क्राइम ना किया हो या कोई गलत काम ना किया हो, बिना किसी रीजन के कोई भी अथॉरिटी किसी भी पर्सन को क्या नहीं कर सकती, अरेस्ट नहीं कर सकती, अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती। उसको अगर वो ऐसा करती है तो उसको उस पर्सन को कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगा और अथॉरिटी के पास एक लीगल जस्टिफिकेशन, एक रीजन होना चाहिए कि क्यों इस पर्सन को पकड़ा गया है। अगर ऐसा कोई रीजन नहीं पाया गया तो उसको तभी के तभी क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे उसकी पर्सनल लिबर्टी की बात आ जाती है, उसके फंडामेंटल राइट की बात आ जाती है, जो कि फंडामेंटल राइट जो है हार्म नहीं होना चाहिए उस पर्सन का। हाँ, अगर उसने कोई गलत काम किया है, उसने कोई वोलेशन ऑफ लॉ की है, हाँ, या वोलेशन ऑफ लीगल किसी दूसरे गलत काम किया है, तब उसको पकड़ा जा सकता है। बिना किसी रीजन के किसी पर्सन को क्या नहीं किया जा सकता, अरेस्ट नहीं किया जा सकता। हाबियस कॉर्पस ये कहता है। समझ आ गई क्या कहता है हाबियस कॉर्पस? कोई डाउट हो हाबियस कॉर्पस के अंदर? एक बार पढ़ लेते हैं पूरे का पूरा, फिर उसके बाद आपको समझ आ जाएगा पूरा। हाबियस कॉर्पस, रिट ऑफ हाबियस कॉर्पस इफेक्टिव बलवार्क ऑफ अ पर्सनल लायबिलिटी it is a remedy मतलब it is a relief available to a person who is confined without legal justification। भाई उस पर्सन को ये रिलीफ दिया जाता है कि जिसको बिना किसी लीगल जस्टिफिकेशन के, बिना किसी लीगल रीजन के अरेस्ट कर लिया गया है। द वर्ड हाबियस कॉर्पस का मीनिंग होता है टू हैव अ बॉडी। व्हेन प्राइम फेसी केस फॉर द इशू ऑफ रिट हैज बीन मेड, देन कोर्ट इशू अ rule nishi upon the relevant authority to show cause why writ should not be issued। भाई जब कोर्ट के पास रिट इशू करने के लिए कोई केस फाइल होता है तो कोर्ट क्या करती है, अथॉरिटी के पास जिस अथॉरिटी ने किसी पर्सन को क्या किया है, अरेस्ट किया है, अपनी कस्टडी में रखा है, उसको शो कॉज नोटिस इशू करती है कि क्यों इस पर्सन को, क्यों हम रिट इशू ना करें। आपके पास क्या रीजन है, आप हमें रीजन बताओ कि किस रीजन की वजह से दिस इज एंड नेशनल ऑर्डर टू लेट द कोर्ट नो ऑन व्हाट ग्राउंड ही हैज बीन कन्फाइंड। कि कोर्ट को भी पता होना चाहिए कि किन कारणों की वजह से आपने उस पर्सन को अपनी कस्टडी में रखा है, एंड टू सेट हिमसेल्फ फ्री इफ देयर इज नो जस्टिफिकेशन। अगर आपके पास कोई कारण नहीं है उस पर्सन को पकड़ने का, आपने बिना किसी लीगल रीजन की वजह से उस पर्सन को पकड़ा है, तो आप उसको फ्री करोगे। समझ आ गई? हाँ, दिस रिट हैज टू बी ओबेड बाय द डिटेनिंग अथॉरिटी। मतलब जिस अथॉरिटी ने उस पर्सन को अपनी कस्टडी में रखा है, वो अथॉरिटी क्या करेगी, इस रिट को मानेगी, इस रिट का पालन करेगी, उस पर्सन को वो कोर्ट के सामने पेश करेगी। As per Article 32 and 226, any person can move for this writ to the Supreme Court and the High Court respectively। अगर कोई किसी पर्सन को किसी अथॉरिटी ने, कोई भी अथॉरिटी हो गई, अगर पकड़ लिया है बिना किसी रीजन के, तो वो रिट फाइल कर सकता है। कहाँ पे? या तो सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट के अंदर वो रिट क्या कर सकता है, फाइल कर सकता है। या तो पर्सन खुद से फाइल कर सकता है, द एप्लीकेंट में भी प्रिजनर, या तो जो जिसको पकड़ा गया है वो, या उसके बिहाफ पे कोई भी पर्सन हो, वो क्या कर सकता है, अगर उसकी पर्सनल लायबिलिटी वहां पे क्या हो रही है, हैम्पर हो रही है, उसका फंडामेंटल राइट हैम्पर हो रहा है, अगर उसने कोई लॉ के किसी प्रोविजन को नहीं तोड़ा, अगर उसने कोई गलत काम नहीं किया, तो वो क्या कर सकता है, रिट के लिए अप्लाई कर सकता है। समझ आ गई हाबियस कॉर्पस की रिट का? हाबियस कॉर्पस समझ आ गया? हाँ, दूसरी आती है रिट ऑफ मैंडेमस।
दूसरी रिट का नाम है रिट ऑफ मैंडमस। रिट ऑफ मैंडमस। अब मैंडमस क्या होता है? मैंडमस का मीनिंग होता है कमांड। कमांड, किसी को कोई निर्देश देना, कोई कमांड देना। The word mandamus literally means command. The writ of mandamus is a command issued to direct any person, corporation या inferior court या government require him or to do a particular thing specified therein which pertain to his or his office. मतलब क्या होता है? रिट ऑफ मैंडमस के अंदर कोर्ट क्या करती है? कमांड देती है। रिट ऑफ मैंडमस के अंदर कोर्ट क्या करती है? निर्देश देती है। किसको? किसी पर्सन को, किसी कॉरपोरेशन को, किसी अपनी छोटी कोर्ट को या गवर्नमेंट के किसी ऑफिसर को कि भाई उसे कोई काम करना है, उससे ऑफिस से रिलेटेड अगर कोई काम है तो वो काम करे। समझ आ गई? अगर कोई पब्लिक ड्यूटी से, हाँ, मान लो कोई पब्लिक ऑफिसर है, पब्लिक ऑफिसर था, वो पब्लिक का कोई काम नहीं कर रहा, पब्लिक का कोई काम नहीं कर रहा, पब्लिक में से किसी ने कोर्ट में उसके खिलाफ केस फाइल कर दिया कि भाई इसके खिलाफ रिट इशू करो आप, रिट ऑफ मैंडमस। तो फिर क्या होता है? कोर्ट क्या करती है? मैंडमस कमांड इशू करती है, उस पब्लिक ऑफिसर को बोलेगी कि भाई आपका जो ये काम है, आपकी जो ये ड्यूटी है, इस ड्यूटी को पूरा करो। समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। The writ is used when the inferior tribunal has declined to exercise jurisdiction while resort to certiorari and prohibition arise when the tribunal was wrongfully exercised jurisdiction and exceeded its jurisdictions and are available only against judicial and quasi-judicial body. Mandamus can be issued against any public authority. मतलब जो मैंडमस होती है वो किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट इशू की जाती है। मैंडमस जो इशू की जाती है, मैंडमस का मीनिंग क्या बताया मैंने आपको? मैंडमस का मीनिंग क्या बताया था? कमांड। जो एक कमांड है जो कोर्ट इशू करती है, वो किसी पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ इशू करती है। इट इज कमांड एक्टिवली द रिट इज यूज फॉर सिक्योरिंग जुडिशियल एनफोर्समेंट ऑफ पब्लिक ड्यूटी। मतलब ये कहना चाह रहा है कि पब्लिक ड्यूटी की इन्फोर्समेंट के लिए ये मैंडमस जो है इशू की जाती है। अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी ढंग से काम नहीं कर रही तो उसके खिलाफ आप केस फाइल कर सकते हो। और किस चीज के लिए केस फाइल कर सकते हो? कि कोर्ट क्या करे? मैंडमस इशू करे, कमांड इशू करे और उस पब्लिक अथॉरिटी को बोले कि भाई आप ये काम करो। समझ आ गई? कोई डाउट? कोई डाउट? हांशु, कोई डाउट? मेरी आवाज आ रही है आपको अंशु? आगे बढ़ते हैं। रिट ऑफ फॉर प्रोहिबिशन। रिट फॉर प्रोहिबिशन। रिट फॉर प्रोहिबिशन। रिट फॉर प्रोहिबिशन क्या होता है? भाई क्या होता है? मान लो ये
जो ये रिट होती है किसके खिलाफ फाइल होती है? ये रिट जो होती है, जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन फाइल होती है, ये किसके खिलाफ फाइल होती है उसकी बात करते हैं। अ रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इशू टू इंफीरियर कोर्ट। हाई कोर्ट जो होती है, हाई कोर्ट में अगर कोई रिट फाइल की गई है ना, जो ये रिट होती है, ये हाई कोर्ट में कोई केस फाइल किया गया, मान लो कोई छोटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई कोर्ट है, वो क्या कर रही है, अपनी जो उसकी अथॉरिटी है, अथॉरिटी का या तो गलत यूज कर रही है या अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके कोई काम कर रही है, बाहर जाकर कोई काम कर रही है। भाई क्या होता है जब कोई छोटी कोर्ट, जब कोई छोटी कोर्ट अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके कोई काम करती है, तो उस केस में हाई कोर्ट क्या करती है, प्रोहिबिशन, रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू करती है। A writ of prohibition is issued to an inferior court. inferior court का मीनिंग होता है छोटी कोर्ट, छोटी कोर्ट, हाई कोर्ट से छोटी कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट कह लो कोई। हाँ, writ of prohibition is issued to a inferior court preventing the latter from a spring jurisdiction which is not legally vested to it। कि भाई फ्रॉम एक्सेस लेटर फ्रॉम एक्सरसाइज जुडिक्शन, कि भाई अगर किसी को कोई पावर, जुडिक्शन का मीनिंग क्या होता है, पावर, पावर, अगर कोई छोटी कोर्ट ऐसी पावर का यूज कर रही है जो उसको नहीं मिली हुई, या वो अपनी पावर से ज्यादा बाहर जाके कोई काम करती है, तो उसको कहती है, या फिर वो किसी लॉ में क्या है, वोलेशन माना जाता है, तो इस केस में हाई कोर्ट क्या कर सकती है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू कर सकते हैं उसको रोकने के लिए कि आप ये काम नहीं कर सकती, आप ये चीज नहीं कर सकती। समझ आ गई? भाई अगर मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास कोई पावर दी गई थी, पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपनी पावर का या तो गलत यूज कर रही है या फिर वो अपनी पावर से बाहर जाके कोई काम कर रही है, तो इस केस में वो ऐसा नहीं कर सकती। उसके खिलाफ कौन सी रिट इशू हो सकती है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, उसको रोकने के लिए। मैंडेमस क्या होती है, कमांड होती है। प्रोहिबिशन क्या होती है, एक मैंडेमस जो होती है कुछ करने के लिए कमांड दी जाती है, लेकिन प्रोहिबिशन जो होती है वो कुछ ना करने के लिए कमांड दी जाती है। समझ आ गई? प्रोहिबिशन जो होती है वो भी एक कमांड होती है, पर उसमें क्या किया जाता है कि आप ये काम नहीं करोगे, लेकिन मैंडेमस के अंदर क्या कमांड दी जाती है कि आपको ये काम करना है। समझ आ गई? और जो प्रोहिबिशन किसके खिलाफ दी जा सकती है, जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन दी जाती है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन दी जाती है, वो किसके खिलाफ दी जाती है, वो किसी इंफीरियर कोर्ट, छोटी कोर्ट, इंफीरियर कोर्ट, किसी जुडिशियल अथॉरिटी, किसी जुडिशियल अथॉरिटी या फिर किसी ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट पास की जाती है। समझ आ गया? हाबियस, हाबियस कॉर्पस समझ आया पहले वाला? मैंडेमस समझ आ गया? मैंडेमस। प्रोहिबिशन समझ आया? प्रोहिबिशन, हाँ, ओके। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली रीट आती है सर्टियोरेरी। सर्टियोरेरी, ये बात करते हैं सर्टियोरेरी। करते हैं बात सर्टियोरेरी।
जो रिट ऑफ सर्टियोरिटी है, इट इज अवेलेबल टू एनी पर्सन, वेदर एनीबडी of a person having legal authority to determine question affecting the right of subject and having the duty of act judicially in exercise their legal authority. ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि इट इज अवेलेबल टू एनी पर्सन, जो ये सर्टियोरिटी की रिट है ये किसी भी पर्सन के लिए अवेलेबल हो सकती है, wherever anybody of person having a legal authority to determine question affecting the right of subject and the right of duty to act judicially in exercise of their legal authority. जहां पर कोई पर्सन क्या करता है, अपनी लीगल अथॉरिटी से, जो उसकी अथॉरिटी है उससे बाहर जाके कोई काम करता है, अपनी लीगल अथॉरिटी से बाहर जाके कोई काम करता है, तो उस केस में क्या हो सकता है, क्या लगता है, रिट ऑफ सर्टियोरिटी अवेलेबल होता है, रिट ऑफ सर्टियोरिटी। बात करते हैं, द रिट रिमूव द प्रोसीडिंग फ्रॉम सच बॉडी टू द हाई कोर्ट टू क्वैश अ डिसीजन दैट गो बियॉन्ड इट इज जुरिडिक्शन। किसी पर्सन ने कोई डिसीजन लिया, ध्यान से सुनना, किसी पर्सन ने अगर कोई डिसीजन लिया है बट उसने वो डिसीजन जो है अपनी अथॉरिटी से बाहर जाकर लिया है, भाई उसकी वो पावर नहीं थी बट उसने वो डिसीजन ले लिया। भाई ऐसी डिसीजन के लिए कोई पर्सन क्या कर सकता है, रेफर कर सकता है हाई कोर्ट में केस, कि भाई जो उसने डिसीजन लिया है उसके डिसीजन को क्या कर दिया जाए, रद्द किया जाए, उसके डिसीजन को रद्द किया जाए, क्योंकि उसने, एक पर्सन ने जो डिसीजन लिया है वो अपनी दायरे से बाहर जाके लिया है। समझ आ गई? हाँ, मैं एक चीज बताता हूं, जैसे कोई स्कूल है, स्कूल के अंदर सबसे हाईएस्ट पोजीशन किसकी होती है, स्कूल के अंदर सबसे हाईएस्ट पोजीशन प्रिंसिपल की होती है ना, प्रिंसिपल की होती है, जो भी डिसीजन लेगा प्रिंसिपल लेगा। मान लो मैथ के टीचर ने डिसीजन लिया कि कल स्कूल की छुट्टी करेंगे, और उसने सारे स्कूल में ये नोटिस लगवा दिया कि कल स्कूल की छुट्टी है। क्या मैथ का टीचर ये काम कर सकता है बिना प्रिंसिपल की अप्रूवल के? क्योंकि ये डिसीजन लेने की पावर किसकी है, प्रिंसिपल की है। एक टीचर की ये पावर नहीं है, टीचर अपनी पावर से बाहर जाके काम कर रहा है। अगर वो अपनी पावर से बाहर जाके काम करता है, तो ऐसे ही अगर कोई कोर्ट है, कोई छोटी कोर्ट हो गई, कोई पर्सन हो गया, कोई अथॉरिटी हो गई, अपनी पावर से बाहर जाके कोई काम करती है, तो उसके खिलाफ हाई कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं कि भाई आप रिट ऑफ सर्टियोरिटी इशू कीजिए। आप क्या करें कि भाई आप रिट इशू कीजिए उस पर्सन को, जो भी उसने डिसीजन लिया है उसके डिसीजन को रद्द करने के लिए। समझ आ गई? क्लियर है? कोई डाउट इसमें? चलो, सर्टियोरिटी जो होती है, इट इज अवेलेबल टू अ पर्सन वेयर एवर एनीबडी ऑफ पर्सन हैविंग लीगल अथॉरिटी टू डिटरमाइन क्वेश्चन अफेक्टिंग द right of subject and having the duty of subject duty to act judicially in exercise their legal authority. The writ remove the proceeding from such body to high court. कि भाई क्या है,
टू क्वेश डिसीजन दैट गो बियॉन्ड इट इज जुडिक्शन। किसी बॉडी ने कोई डिसीजन लिया लेकिन वो डिसीजन जो था उसके पावर में नहीं था, तो फिर वो क्या हो जाएगा, प्रोसीडिंग हाई कोर्ट को रेफर कर दी जाएगी कि भाई जो ये डिसीजन इस बॉडी ने लिया है ये अपनी पावर से बाहर जाके लिया है, तो इस डिसीजन को क्या किया जाए, क्वैश किया जाए। क्वैश का मीनिंग होता है रद्द करना, रद्द किया जाए, खत्म किया जाए। जब एक सुबॉर्डिनेट कोर्ट, सुबॉर्डिनेट मतलब छोटी कोर्ट, कोई सुबॉर्डिनेट जुडिशियल अथॉरिटी अपनी जुरिडिक्शन से बियॉन्ड जाके, बाहर जाके कोई डिसीजन लेती है, अपनी जुरिडिक्शन से बाहर जाके कोई क्या लेती है, डिसीजन लेती है, या फिर रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस को तोड़ती है, तो वो क्या है, ऐसी चीज के केस में रिट ऑफ सर्टियोरिटी जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो भी है वो इशू करके यहाँ पर चलती है। क्लियर आ गया, चारों रिट का पता चल गया। अंशु कोई डाउट? अच्छा, तुम्हारी आवाज बहुत कम आती है। तो मेरा हाँ, काफी कम आवाज आती है तुम्हारी। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 5, जो वारंटो। जो वारंटो क्या होता है? जो वारंटो ये कहना चाह रहा है द रिट ऑफ जो वारंटो enable inquiry into the legality of the claim which a person assert to an office or franchisee and to oustate him from such office if he an aspirer। ये कहना चाह रहा है कि भाई the holder of the office has to show to the court under what authority he hold the office। मान लो कोई पर्सन है, कोई पर्सन है, वो किसी पोस्ट को लेके क्लेम कर रहा है कि भाई ये पोस्ट तो मेरी है, ये अथॉरिटी तो मेरी है, ये पोस्ट मेरी है। तो भाई क्या है, जो वारंटो किस लिए इशू की जाती है, जो वारंटो इशू की जाती है इंक्वायरी करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए। अगर कोई पर्सन ये क्लेम करता है कि भाई ये ऑफिस, ये फ्रेंचाइजी, ये पोजीशन मेरी है, तो उस केस में जो वारंटो जो कोर्ट इशू करती है वो इशू करती है कि इंक्वायरी की जाए कि एक्चुअल में ही वो उसकी है या नहीं है, उसके उसको किस अथॉरिटी के अंदर वो ये कह रहा है कि वो पोस्ट उसकी है, हमें रीजन बताएं। अगर कोई ऐसी चीज नहीं मिलती, अगर वो अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहा है, अगर वो नहीं है, तो उसको ऑफिस से बाहर निकालना। समझ आ गई? क्लियर है? हाँ हाँ। क्या है, इट इज इशूड, ये कब इशू की जाती है, ये कब इशू की जाती है, द ऑफिस इज ऑफ पब्लिक, जब कोई पब्लिक ऑफिस होता है, पब्लिक नेचर का कोई पब्लिक होता है। ये मेजरली एमपी, मान लो कोई एमएलए का है, एमएलए ये कह रहा है कि ये मेरा ऑफिस है, ये मेरी है, ये कुर्सी मेरी है ना,